बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज का हमारा मौजू गधे की खाल पे लिखी गई दुनिया की पुरअसरार शैतानी किताब। हम सभी बचपन से किताबें पढ़ते हैं, तमाम अहम और मकबूल किताबों के बारे में जानते हैं। क्या आप दुनिया की सबसे खतरनाक किताब के बारे में जानते हैं? क्या किसी ऐसी किताब का नाम सुना है जो आज तक पुरअसरार बनी हुई है? क्यों यह किताब 700 साल बाद भी एक राज बनी हुई है? इसे शैतान की सबसे बड़ी किताब कहा जाता है। यह किताब जिसके पास आई उसका दिमागी तवाजुन बिगड़ गया। कई लोगों ने यह दावा किया कि जब उन्होंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उसके अल्फाज शोलों में लिपटे हुए हवा में तैरते नजर आए। यह कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। क्योंकि यह किताब आज भी एक मुल्क के शहर में बाकायदा लाइब्रेरी में मौजूद है। यह किताब एक हकीकत है, एक सच्चाई है। इसमें कोई शको शुबा की गुंजाइश नहीं है कि यह किताब एक सच्ची कहानी है। कहते हैं यह किताब शैतान ने लिखी है। इस किताब को लिखने और लिखने के बाद पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती कि हकीकत है या अफसाना। कहते हैं यह किताब एक रात में लिखी गई है और दुनिया के जो ज्यादातर एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इस किताब पे रिसर्च किया है उनका कहना है यह मुमकिन ही नहीं है कि कोई एक शख्स एक ही रात में अपने कलम से इतनी बड़ी किताब लिख सके। उनका कहना है अगर मान भी लिया जाए कि यह किताब एक ही शख्स ने लिखी है तो उसे वो रोजाना मुसलसल 24 घंटे भी लिखे तो भी कम से कम 20 से 25 साल लगेंगे। कुछ का तो कहना है कि 30 से 35 साल लग सकते हैं। यह किताब कागज पे तहरीर नहीं है बल्कि उसे गद्दे के चमड़े पे लिखा गया है। हमारे सामने होली बाइबल है जिसे हम सभी जानते हैं, मगर मैं जिस किताब के बारे में जिक्र कर रहा हूं उसका नाम डेविल्स बाइबल है। यह किताब कोडेक्स गिगास के नाम से भी दुनिया में मशहूर है। यह किताब है क्या? यह क्यों लिखी गई? इसके पीछे क्या दास्तान है? उस एक रात की कहानी क्या है? और जिसने उसे लिखा उसकी कहानी क्या है? और किस तरह यह लिखवाई गई? इस किताब में कुल 310 सफ़े हैं। यह तमाम सफ़े चमड़े के हैं। कहा जाता है कि इस किताब को लिखने के लिए 160 गद्दे की जिल्दों का इस्तेमाल किया गया है। यह किताब 39 इंच लंबी है, 20 इंच चौड़ी है, वजन 85 किलोग्राम है। इस किताब को एक आदमी अकेले नहीं उठा सकता, इसे कम से कम 2 आदमी मिलकर उठाते हैं। इस पूरी किताब को एक ही रोशनाई और एक ही लिखावट में लिखी गई है। इस किताब के बारे में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो ये है कि इस किताब को एक रात में मुकम्मल किया गया है। अब सवाल है कि 310 सफ़े की किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है? इस किताब को लिखने के पीछे जो कहानी है वो ये है कि 13वीं सदी में एक मूंग यानी सन्यासी हुआ करता था और एक मठ में रहा करते थे। कुछ दिनों के बाद वो सन्यासी अपने मठ और सन्यास के उसूलों से इनहराफ करने लगा। यह बात शहर में फैली और वहां के राजा के कानों तक पहुंची। उस जमाने में मठ के और सन्यास के उसूलों से इनहराफ करना एक बड़ा जुर्म समझा जाता था। इस मामले को बहुत संजीदगी से लिया गया। उस सन्यासी को उस जमाने के राजा के सामने पेश किया गया। ये चेक रिपब्लिक की बात है और चेकोस्लोवाकिया की कहानी है। जब यह मुकदमा राजा के सामने पेश किया गया तो राजा ने बहुत संजीदगी से सारी बात सुनी। उसके बाद जांच कमेटी बनाई गई और जांच में यह बात साबित हो गई कि उस सन्यासी ने सन्यास धर्म और मठ के उसूलों को तोड़ा है। उसकी वजह से पूरा मठ और सन्यासी तबका बदनाम हो रहा है। राजा ने अपना फैसला सुनाया। सजा ये थी कि सन्यासी को दीवार में चुनवा दिया जाए या एक ताबूत में जिंदा दफन कर दिया जाए। सजा के मुताबिक सन्यास का मरना तय था। अब सन्यास ने अपनी जान बचाने के लिए राजा के सामने एक तजवीज रखी कि अगर उसकी सजा माफ कर दी जाए तो वो एक ऐसी बेमिसाल किताब लिखेगा जो पूरी इंसानियत के लिए मुफीद साबित होगी। वो किताब मठ को पूरी दुनिया में मशहूर कर देगी।
सन्यास ने राजा से एक मौका मांगा, उसे एक जिंदगी दी जाए कि वो अपनी गलती को सुधार सके। राजा ने उसकी बात सुनी और एक शर्त रखी। कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी ये बात मानने के लिए तैयार हूं, मगर इस किताब को लिखने के लिए सिर्फ एक रात की मोहलत दी जा सकती है। अगर ये किताब एक रात में मुकम्मल कर दी तूने तो मैं सुबह तुम्हारी सजा को माफ कर दूंगा और तुम जिंदा रह सकते हो। सन्यासी राजा की इस शर्त को मान गया। कहा कि ठीक है, मैं एक ही रात में इस किताब को मुकम्मल कर दूंगा। उसे वापस कैद खाने में डाल दिया गया। उसे लिखने के लिए कागज, रोशनाई और जरूरत की तमाम चीजें मुहैया कर दी गईं। सूरज ढलते ही सन्यासी ने किताब लिखनी शुरू कर दी, लेकिन आधी रात होते होते चंद एक सफ़े लिख सका। अब सन्यासी को यह महसूस हुआ कि यह नामुमकिन है कि सुबह तक वो अपनी इस किताब को मुकम्मल करे। वो किताब मुकम्मल नहीं कर पाएगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी मौत तय है। उसके सामने दो ही रास्ते थे, उस सुबह का इंतजार करना जहां मौत तय थी, या फिर किताब को मुकम्मल करना। मगर उसने तीसरा रास्ता इख्तियार किया। उसने मौजूद पहरेदारों को पुकारा और कहा कि वो एक खास इबादत करना चाहता है। उसे पूजा पाठ के लिए कुछ जरूरी चीजें चाहिए। सिपाहियों ने थोड़ी ही देर में उसे जरूरी चीजें दे दी जिसकी उसने मांग की थी। चूंकि वो एक बड़ा अमल था तो वो एक खास पूजा करने लगा। उस खास पूजा के दौरान उसने शैतान को बुलाया। शैतान के वारद होते ही उसके सामने एक तजवीज रखी। अगर वो सुबह होने से कबल उसकी ये किताब मुकम्मल कराने में मदद कर दे तो वो अपनी रूह शैतान को सौंप देगा। कहते हैं शैतान ने सन्यासी की इस बात को कबूल कर लिया। कहा कि ठीक है, ये किताब मैं सुबह होने से कबल पूरी कर दूंगा। उसके बाद सन्यासी आराम से सो गया। सुबह होती है और सन्यासी जागता है तो क्या देखता है, उसके सामने एक किताब रखी हुई है। लेकिन जब सन्यासी ने किताब का पहला सफा पलटा तो पहले ही सफे पर शैतान की तस्वीर बनी हुई थी। उसके अलावा सूरज और चांद, जन्नत, दोज़ख की भी तस्वीरें बनी हुई थीं। कुल मिलाकर उस किताब में भलाई और बुराई के फर्क को दिखाया गया था। लेकिन यह किताब शैतान की इबादत करने के लायक किताब थी। यानी जो भी इस किताब को पढ़े वो शैतान को बेहतर और अच्छा तस्लीम करेगा। शर्त के मुताबिक किताब मुकम्मल हो चुकी थी और सन्यासी ने जैसे ही किताब को देखा, शैतान ने उसकी रूह को अपने कब्जे में ले लिया और उसी वक्त सन्यासी की मौत हो गई। मोहतरम नाज़रीन, एक मर्तबा फिर मैं आप तमाम दोस्तों को बताता चलूं, ये एक फर्जी कहानी नहीं है बल्कि ये हकीकत है, ये सच्चाई है। और ये किताब आज भी चेक रिपब्लिक में मौजूद है, एक लाइब्रेरी में मौजूद है और यह दुनिया की पुरस्कार तरीन किताबों में से एक है।